सितारों के बीच चांद तन्हा जगमगाता है, आदमी अकेला ही मंजिल को पाता है। अरे सितारों के बीच चांद तन्हा जगमगाता है, आदमी अकेला ही मंजिल को पाता है। गम से क्या घबराना ऐ मेरे दोस्त, गम से क्या घबराना ऐ मेरे दोस्त, गुलाब कांटों के बीच ही मुस्कुराता है, गुलाब कांटों के बीच ही मुस्कुराता है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों, एक बार जरूर से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और चलते हैं आज की हमारी जो क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण से संबंधित जितने भी लोग थे और उनका जो आंदोलन था, क्रांतियां क्या 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 थी, उन्हीं को आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। दोस्तों इसके पहले हमने 2 वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ पर्यावरण से संबंधित, और एक वीडियो जो कि हमारा सिलेबस है, किस प्रकार से हम लोग अपने सिलेबस की ओर चलेंगे। दोस्तों हाँ, 2 दिन वीडियो लेट हो चुकी थी, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ, बट आज हमारी वीडियो कंटिन्यू रहेगी, कुछ प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों आप सभी से एक इंफॉर्मेशन है कि आप यदि इस वीडियो का पीडीएफ कर सकते हैं, इससे जितना भी क्वेश्चन का पीडीएफ बनता है, या फिर इससे जो भी वीडियो पीछे हैं उससे जितना भी क्वेश्चन बनता है, उसका आप सभी को क्वेश्चन के फॉर्म में, हैंड राइटिंग फॉर्म में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। और पीडीएफ को लेने के लिए आप अपने टेलीग्राम पर स्टडी नंबर 1 सर्च करिएगा, या फिर कर सकते हैं हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा टेलीग्राम लिंक, वहां से जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा और हमारे सभी पीडीएफ को आप तक पहुंचाया जाएगा। और दोस्तों एक बहुत कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है कि आप लोग जो भी डाउट रहता है वो हमारे टेलीग्राम पर जाकर के जुड़ जाइएगा, स्टडी नंबर 1 ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा, वहां से अपना वार्तालाप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज चलते हैं अपने क्लास की ओर, जो कि हमारा है पर्यावरण से संबंधित। यहाँ पर देख सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन, कौन कौन से आंदोलन किए गए और वहां से कौन कौन से व्यक्ति प्रमुख थे, और उनको प्रमुख थे तो उनको कह सकते हैं कि उनको कौन कौन से अवार्ड मिला है। और ऐसे व्यक्ति यहाँ पर हमने लिखे हैं जो कि व्यक्तियों और उनके उपनाम से संबंधित क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास को, देखते रहिएगा। दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले हम अपनी पर्यावरण से संबंधित देखिए। सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन किए गए थे, और कौन कौन से आंदोलन किए गए थे। दोस्तों सबसे पहले जानिएगा कि सबसे पहला यदि आंदोलन हुआ है पर्यावरण संरक्षण के लिए तो है बिश्नोई आंदोलन। अब बिश्नोई आंदोलन कह सकते हैं कि एक मध्य काल से ही बिश्नोई आंदोलन का कह सकते हैं जन्म होता गया, और उसी आंदोलन के से प्रेरित होकर के हमारा देख सकते हैं चिपको आंदोलन हो जाएगा। उसके आगे जो कुछ भी आंदोलन होगा उसी आंदोलन से कह सकते हैं एक प्रकार से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यदि बात करते हैं कि बिश्नोई आंदोलन कब हुआ था, तो बिश्नोई आंदोलन हुआ था 1700 कह सकते हैं 31 ईस्वी में हुआ था। 1731 ईस्वी में कौन सा हुआ था, तो बिश्नोई आंदोलन हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं 1731 ईस्वी में बिश्नोई आंदोलन हुआ था। देखिए बिश्नोई आंदोलन का मेन माजरा क्या था, बिश्नोई आंदोलन का मेन माजरा क्या था उसको यदि आप समझ लेंगे तो बिश्नोई आंदोलन को याद करने के लिए आपको कह सकते हैं दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए बिश्नोई आंदोलन जो था, बिश्नोई एक प्रकार की जाति है, एक प्रकार से जैसे कह सकते हैं जाति हो सकती है ना, तो उसी प्रकार से एक प्रकार से बिश्नोई जाति थी। और यह जाति कहाँ पर थी, तो यह जाति कह सकते हैं हमारे वर्तमान में जो राजस्थान है वहीं पर खेजड़ी नामक ग्राम में स्थित थी। अब कह सकते हैं खेजड़ी जो है, खेजड़ी एक प्रकार के वृक्ष हैं, और उस वृक्ष का नाम खेजड़ी भी है, और उस वृक्ष का नाम क्या है, अंगू वृक्ष भी है। अब देखिए वहां के राजा जो थे, स्थानीय राजा, राजा अजीत सिंह थे। अब राजा अजीत सिंह के आदेश पर जो अंगू वृक्ष है या जिसे खेजड़ी वृक्ष कहा जाता है, इस वृक्ष को काटने का आदेश आया। अब आदेश आया काटने के लिए, तो वहां के जो एक प्रमुख कह सकते संत थे वो संत शंभोजी थे। अब संत शंभोजी थे तो बिश्नोई आंदोलन, बिश्नोई के जो लोग थे वो संत शंभोजी को बहुत अधिक मानते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि संत शंभोजी को अपना देवता मानते थे। तो अब संत शंभोजी ने कह सकते हैं अंगू वृक्ष को रोकने के लिए गांव वासियों को प्रेरित किया, और उस प्रेरित में सबसे पहले यदि हम बात करते हैं महिला की, तो अमृता देवी उस आंदोलन में आई। और अमृता देवी उस आंदोलन में आई और उस पेड़ को काटने के लिए सभी गांववासी कह सकते हैं कि एक प्रकार से आंदोलन करना चालू कर दिए। जिससे हुआ क्या कि राजा अजीत सिंह ने आदेश दे दिया कि जो उस वृक्ष को काटने के लिए रुक रहा है, जो उस वृक्ष को काटने के लिए आगे रुकावट बन रहा है, सबसे पहले उसको ही काट दीजिए।
तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं अमृता देवी की, तो अमृता देवी की हत्या इन्हीं के द्वारा हो जाता है, यानी कि अंगूर वृक्ष को बचाने में अमृता देवी की हत्या हो जाती है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से हम डेवलप कर देते हैं कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन ऐसी महिला है या कौन ऐसे कह सकते हैं पुरुष हैं, पुरुष नहीं सॉरी महिला, कौन ऐसे महिला है जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अमृता देवी। अब देखिए अमृता देवी हैं, अब बाद में राजा अजीत सिंह को अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ा। हालांकि इसमें कह सकते हैं अमृता देवी ही नहीं मारी गई, वहां के स्थानीय जो लोग थे बहुत अधिक लोग मारे गए। अब उससे प्रेरित होकर के वहां के राजा जो अजीत सिंह है उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और माफी मांगा और वृक्षों को काटने से रोक दिया। अब भूआ का नतीजा ये निकला कि जो वहां के कह सकते हैं कि वर्तमान में जो राजस्थान के सरकार है उन्होंने आदेश दिया कि अमृता देवी को याद रखने के लिए एक पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा जाए, जिसे अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाने लगा। यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा अमृता देवी को याद रखने के लिए अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार को दिया जाने लगा। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है, तो सबसे पहले कह सकते हैं राजस्थान के द्वारा दिया जाता है। अब देखिए उसी से प्रेरित होकर के हमारा चिपको आंदोलन हुआ है। अब चिपको आंदोलन का मेन माजरा क्या है ये समझ लीजिएगा। चिपको आंदोलन कब हुआ है, तो चिपको आंदोलन हुआ है 1974 ईस्वी में, यानी कि इससे कई वर्षों बाद यहाँ पर चिपको आंदोलन हुआ है। चिपको आंदोलन क्या है, तो चिपको आंदोलन कह सकते हैं कि उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिला से संबंधित है। देखिए कहा जाता है उत्तराखंड में चमोली जिला में एक कह सकते हैं टेहरी बांध है। टेहरी बांध जो कि सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध है, टेहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। अब याद कैसे करोगे टेहरी बांध कैसे सबसे ऊंचा बांध है, यहाँ पर क्या है हरी है, हरी क्या है सबसे ऊंचा रहता है, तो क्या हो गया टेहरी बांध सबसे ऊंचा बांध, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए उत्तराखंड में टेहरी बांध है। अब टेहरी बांध को क्या कह सकते हैं, टेहरी बांध परियोजना को बनाने के लिए वहां के कह सकते हैं समस्त वृक्षों को, यानी कह सकते हैं कि वहां जो नदियां निकाली जाती थी उस नदियां जिस मार्ग से निकाली गई थी वहां पे बहुत अधिक वृक्ष थे। अब उस वृक्ष को काट करके वहां इस परियोजना को बनाया जाना था, जिससे कि वनों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब चिपको आंदोलन में सबसे पहले यदि हम बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा और दूसरा औरत है गौरा देवी फिर चंडी प्रसाद भट्ट। इन्होंने किया क्या, इन्होंने बताया कि यदि कोई वृक्ष काटेगा तो सबसे पहले हमको काट कर है वृक्ष को काटे। तो उन्होंने समस्त ग्रामवासियों को प्रेरित किया और समस्त वृक्षों पर कह सकते हैं ऐसे गले के रूप में लगा करके उस वृक्ष से चिपक गए। और कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग थे वो कह रहे थे कि यदि वृक्ष को काटना है तो सबसे पहले हमको काट करके ही वृक्ष को काटा जाए, जिससे कि बाद में सरकार ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और इनको कह सकते हैं कि बहुत पुरस्कारों से भी नवाजा गया। तो देखिए सबसे पहले चिपको आंदोलन में नेतृत्वकर्ता कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा है, गौरा देवी है और चंडी प्रसाद भट्ट है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, बहुत अधिक पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, सॉरी चिपको आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन मिल जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी हो जाएगा, चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएगा, मेघा पाटेकर हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेघा पाटेकर इससे नहीं संबंधित है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, अब नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आप लोग यदि भारत के मैप में जानते होंगे तो यहाँ से निकलती है नर्मदा बचाओ आंदोलन, सॉरी नर्मदा नदी निकलती है जो कि मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात, ये तीनों राज्यों से होकर के नर्मदा नदी निकलती है। अब नर्मदा नदी निकलती है, अब तीनों राज्यों से नर्मदा नदी निकलती है, तो उन्हीं नर्मदा नदी में परियोजना जगह जगह परियोजना बनाया गया, जिसे एक सरदार सरोवर बांध परियोजना कहते हैं आप लोगों को। तो सरदार सरोवर परियोजना बनाया जा रहा था जिससे कि अधिक से अधिक वृक्षों को काटा जा रहा था। तो उसी कह सकते हैं कि उसी के लिए इन्होंने सबसे पहले मेघा पाटेकर और बाबा आमटे और उधंती राय उससे प्रेरित होकर के वृक्षों को काटने से रोक लगाया। और मेघा पाटेकर आप लोग नाम से ऐसा लग रहा होगा कोई पुरुष है, लेकिन ये क्या है, फीमेल है, महिला है। और बाबा आमटे हैं और उधंती राय हैं। इसको देखिए क्या है
कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन कौन से, मेघा पाटेकर हैं, बाबा आमटे हैं और अरुंधति राय हैं। अब उम्मीद करता हूं कि इतना तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि क्लियर समझ में आ गया होगा तो आप इस तरह से मुस्कुराइएगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं आगे की ओर। देखिए आगे की ओर यदि हम चलते हैं तो सबसे पहले क्या आता है अगला कि अपिको आंदोलन। अब अपिको आंदोलन क्या है, अब इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए अपिको आंदोलन कोई, अब भाषा से ऐसे समझ में आ रहा होगा कि अपिको आंदोलन ये कौन सी भाषा है, लेकिन यह क्या है, अपिको कन्नड़ भाषा का शब्द है। अब अपिको का अर्थ क्या होता है, गले लगाना। देखिए क्या है, गले लगाना। अपिको क्या है, एक कन्नड़ भाषा है जिसका अर्थ क्या है, गले लगाना। अब देखिए आगे चलते हैं कि 1983 ईस्वी में अपिको आंदोलन की शुरुआत होती है। 1983 ईस्वी में अपिको आंदोलन की शुरुआत होती है। अब इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो पांडुरंग हेगड़े। अब यहाँ से कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन में बना दिया जाता है, आप यहाँ से पढ़ के जाते हो पांडुरंग हेगड़े किससे, अपिको आंदोलन से संबंधित है, लेकिन क्वेश्चन में कैसे पूछ दिया जाता है, पी हेगड़े। तो क्या होता है कि मतलब क्वेश्चन तो याद रहता है, लेकिन क्या होता है कि पी हेगड़े यदि लिख दिया या फिर केवल हेगड़े लिख दिया तो क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ से आप लोग याद कर दीजिएगा, इनका शॉर्ट नाम है पी हेगड़े भी कह सकते हैं या फिर हेगड़े। तो बस पांडुरंग हेगड़े जो कि अपिको आंदोलन से संबंधित हैं। अब देखिए चलते हैं आगे, शांत घाटी या साइलेंट वैली आंदोलन। शांत घाटी या साइलेंट वैली आंदोलन। अब देखिए इस आंदोलन में क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही से बन जाता है तुरंत का तुरंत कि शांत घाटी कहाँ पे स्थित है, तो केरल में ही स्थित है। शांत घाटी कहाँ पे स्थित है, केरल में। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। अब देखिए केरल में एक कुथीपुजा नदी परियोजना है। अब कुथीपुजा नदी परियोजना है और यह नदी परियोजना कह सकते हैं कि पेरियार नदी की क्या है, सहायक नदी है। कौन सी, कुथीपुजा नदी। अब कुथीपुजा नदी पर बड़े बड़े कह सकते हैं बांध बनाए जा रहे थे। अब उस बांध को बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा था और उस पेड़ों को काटने के लिए सबसे पहले कह सकते हैं कि इस पेड़ों को काटने के लिए वहां के लोग, स्थानीय जो लोग थे, वो उस पर अग्रसर हो गए कि पेड़ों को नहीं काटना है, और इस प्रकार से सब कुछ कह सकते हैं हो गया था। तो जो शांत घाटी या साइलेंट वैली आंदोलन है केरल में स्थित है और कुथीपुजा नदी पर परियोजना बनाया जा रहा था, और वह कुथीपुजा नदी पेरियार नदी की सहायक नदी है। और इस कह सकते हैं कुथीपुजा नदी परियोजना बनाने के लिए ही वहां के गांव प्रेरित हो गए और वनों को कटाई से रोका। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं कि जो लोग भारत में पर्यावरणविद हैं, यानी कि जो लोग पर्यावरण के संबंध में अच्छे काम किए, उनका तो नाम रोशन होगा ही, और उसका नाम तो हमको याद करना ही पड़ेगा। तो उनको याद करेंगे, बट उनको जो कह सकते हैं पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार मिले हैं, उसको भी याद करना होगा ही हमें। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। इनको क्या, चिपको आंदोलन से संबंधित है। 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया, तो 2009 में। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से, ये तो मालूम होगा, 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। याद कीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 2009 में किसे पर्यावरण से संबंधित किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है। अब आगे चलते हैं, गौरा देवी। गौरा देवी भी चिपको आंदोलन से संबंधित है, इनको भी याद कीजिएगा, चिपको आंदोलन से संबंधित है। अब आगे चलते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट क्या है, चिपको आंदोलन से ये भी संबंधित है। और क्या है, 1982 ईस्वी में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है। कब, 1982 ईस्वी में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, 1982 ईस्वी में। फिर 1905 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए, पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। 1905 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। और आगे क्या है, और 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। तो इनका जो नाम है, इनका कह सकते हैं एक प्रकार से पर्यावरण के संबंध में सबसे अधिक इंपोर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से। अब आगे चलते हैं, जस्ट आगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन कौन से लोग संबंधित हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन कौन से संबंधित है, तो सबसे पहले मेघा पाटेकर हैं, बाबा आमटे हैं। और बाबा आमटे का जन्म कहाँ पे हुआ है, तो महाराष्ट्र में हुआ है। कहीं कहीं पूछ लिया जाता है बाबा आमटे कहाँ से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। और धनती राय कहाँ से संबंधित है, शिलांग से संबंधित है, इनका जन्म शिलांग में हुआ है। अब देखिए उपनाम, इन्हीं का जो धनती राय है, इन्हीं का क्या है,
एक उपनाम कह सकते हैं, एक पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। आगे चलते हैं, व्यक्तियों के उपनाम। अब आइए थोड़ा सा यहाँ से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं और कह सकते हैं यदि नहीं मालूम रहेगा तो 1-2 नंबर तो मिस यहाँ से हो ही जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन कौन से व्यक्ति हैं और उनके कौन कौन से उपनाम स्थित हैं, उपनाम कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले उपनाम दिया गया है, यहाँ पर व्यक्तियों से संबंधित दिए गए हैं। देखिए भारत का जल पुरुष वाटरमैन किसे कहा जाता है? जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जल पुरुष कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं वाटरमैन कहा जाता है। फिर देखिए आगे क्या है, वायोवृद्ध पर्यावरणवादी किसे कहा जाता है? वायोवृद्ध पर्यावरणवादी किसे? सालुमरदा और थिमक्का, सालुमरदा थिमक्का जो कि कर्नाटक से संबंधित है। सालुमरदा थिमक्का वायुविद पर्यावरणवादी। आगे चलते हैं, पर्यावरण इंजीनियर। पर्यावरण इंजीनियर कौन है? जीडी अग्रवाल। जीडी अग्रवाल पर्यावरण इंजीनियर है। आगे क्या है, भारत का बर्डमैन। बर्डमैन तो आप लोगों को तो मालूम ही जा, सलीम अली बर्डमैन, तो इनको तो कोई भूलेगा ही नहीं। तो भारत का बर्डमैन कौन है? सलीम अली है। सलीम अली है। अच्छा आगे चलते हैं, आइसमैन। आइसमैन कौन है? आइसमैन यहाँ पे देखिए भूल गया, चिवांग नोरफेल। कौन है? आइसमैन कौन है? चिवांग नोरफेल आइसमैन है। अब देखिए वृक्ष मित्र। वृक्ष मित्र के नाम से कौन जाने जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपकू आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों हमने आज तक क्या पढ़ा? देखिए क्या है, बिश्नोई आंदोलन, चिपकू आंदोलन, और क्या है नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसके बाद में क्या है, अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन के बाद में क्या है, शांत घाटी या साइलेंट वैली आंदोलन। यहाँ तक हमने पढ़ा और जो जो इससे संबंधित व्यक्ति हैं उनको भी हमने पढ़ने का प्रयास किया। कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं उसको भी पढ़ने का प्रयास किया। आगे क्या है कि उनका उपनाम क्या है, कौन कौन से व्यक्ति हैं और उनका उपनाम क्या क्या है, सब कुछ पढ़ने का प्रयास कर दिया इसी वीडियो में। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करेंगे अच्छा लगेगा तो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाइएगा और वहां से सब कुछ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।